हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे आइलर मेथड से क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसको आइलर मेथड से सॉल्व करना है और y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो यहाँ पे f(x,y) क्या है, जो फंक्शन वो है y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। और हमें x0 क्या गिवन है, x0 होती है जो हमें y की वैल्यू गिवन है ना, वो यहाँ क्या है x0 1। सिमिलरली y0 क्या है 2। और जो फाइंड करनी है हमें वैल्यू, मतलब कि y2, सो 2 यहाँ पे हमारा क्या है xn। अभी हम यहाँ पे क्या है h की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसका क्या फॉर्मूला आता है, xn माइनस x0 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n क्या है कि हमें जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोसीजर चलाना है, हम यहाँ पे जितनी बड़ी n की वैल्यू लेंगे उतना ही हमारा एक्यूरेट सोल्यूशन आएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे n की वैल्यू 5, तो हमारी xn की वैल्यू क्या है 2, x0 की वैल्यू क्या है 1 और हमने n की वैल्यू मानी है 5। तो क्या आ गया यहाँ पे 1/5, सो ये क्या आ गया 0.2। अब आइलर मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस h f ऑफ xn कॉमा yn। सो ये होता है हमारा आइलर मेथड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है, हम n की वैल्यूज़ को पुट कर करके हमारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम n की वैल्यू 0 लेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h क्या है हमारे पास 0.2 f ऑफ x0 कॉमा y0। तो अब हमें y1 की वैल्यू तो पता नहीं है, तो y1 एज इट, y0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 0.2 एज इट। f ऑफ x0 क्या है हमारे पास 1, y0 क्या है हमारे पास 2, तो ये एज इट आ गया 2 प्लस 0.2। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करके फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, y की वैल्यू है 2 माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये क्या बन गया 2 प्लस 0.2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बन गया, ये क्या आ गया 2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.066। तो हमारे पास y1 की वैल्यू क्या आ गई 2.066। ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अब हम x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x1 की वैल्यू क्या होती है x0 प्लस h। x0 की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और h की हमने फाइंड की थी 0.2, तो क्या आ गया 1.2। तो अब क्या है हमारे पास, ये जो y1 है इसका क्या मतलब होता है y ऑफ x1। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, y ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 2.066 और हमारे पास x1 की क्या वैल्यू है 1.2, तो ये क्या आ गया 0.266। बट हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है y2 की। तो हम ये प्रोसीजर तब तक चलाएंगे जब तक यहाँ पे हमारे पास 2 की वैल्यू नहीं आ जाती। तो नेक्स्ट स्टेप पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, ये बनेगा y2 इज इक्वल्स टू
y1 प्लस 0.2, ये h की वैल्यू आ गई, f ऑफ x1 कॉमा y1। तो y1 की वैल्यू तो हमें फाइंड की थी, वो क्या थी 2.66 प्लस 0.2 एफ ऑफ, अब हमारे पास x1 क्या था 1.2, y1 क्या था 2.066। अब हम दोबारा से उसी हम एफ एक्स कॉमा वाई में पुट करेंगे वैल्यूज़ और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा 2.066 माइनस 1.2 डिवाइड बाय 2.066 प्लस 1.2 दिस। और अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2.11। जब क्या करेंगे सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा y4 इज इक्वल टू y3 प्लस 0.2 दैट इज h f ऑफ x3 कॉमा y3, ये आ गया। अब y3 क्या था हमारे पास 2.15 प्लस 0.2 एज इट, और यहाँ पे क्या आ गया f ऑफ x3 क्या था 1.6 एंड y3 क्या था हमारे पास 2.15। तो ये क्या आ जाएगा 2.15 प्लस 0.2, 2.15 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाय 2.15 प्लस 1.6। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2.17। तो मतलब क्या है, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई y(x4), वो क्या आ गया हमारे पास 2.17। और अगर हम x4 की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा x3 प्लस h, दैट इज x3 क्या था हमारे पास 1.6 और h 0.2, तो क्या गया 1.8। इसका क्या मतलब हुआ y ऑफ 1.8 इज इक्वल टू 2.17, यह हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर n इज इक्वल्स टू 4, अगर n को 4 पुट करेंगे वो क्या होगा y5 इज इक्वल्स टू y4 प्लस 0.2 f ऑफ x4 कॉमा y4। y4 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2.17 प्लस 0.2 f ऑफ x4 क्या था हमारे पास 1.8 कॉमा y4 क्या था 2.17। तो इसको क्या होगा 17 प्लस 0.2, 2.17 माइनस 1.8 अपॉन 2.17 प्लस 1.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.18। तो मतलब क्या है y5 ये आ गया, मतलब y ऑफ x5 इज इक्वल टू 2.18। अब x5 की वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या होगा x4 प्लस h, x4 क्या था 1.8 और h 0.2, तो ये क्या आ गया 2.0। मतलब क्या हो गया y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2.8। ये नहीं लगता आपको जो हमने फाइंड करना था वो आ गया। तो ये हम एंड में क्या लिखेंगे, हेंस द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर y2 इज इक्वल्स टू 2.18। अब लास्ट में हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें इसका टेबल बनाना है जो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज़ आई हैं ना उसका। तो क्या आ जाएगा एक्स वाई ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स क्या था 1.2, तब क्या आई थी वैल्यू हमारे पास 2.066। उसके बाद क्या था 1.4, तब क्या आई थी हमारे पास वैल्यू 2.11।
देन क्या था 1.6, तब क्या थी हमारे पास वैल्यू 2.15। नेक्स्ट क्या था 1.8, तब क्या थी हमारे पास वैल्यू 2.17। एट लास्ट 2, तब क्या आई 2.18। तो ये टेबल एग्ज़ाम में ज़रूर बना के आना है, ज़रूर। इससे क्या है, एक तो टीचर को पता लगता है कि आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, उसके बाद आपका सोल्यूशन आया है। ठीक है, तो ये था हमारा आइलैंड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।